हर वीडियो में शुरुआत में आवाज है ही नहीं। हेलो, आ रही है। वाह, ऑनलाइन वालों को क्या समझाना आप। ठीक है, तो धनावेश से धनावेश की तरफ जाएगी तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। अच्छा, यहां से भी तो रेखाएं निकलेगी, वो भी कहां चली जाएगी, दूर चली जाएगी। अच्छा, धनावेश का मैंने बना दिया, ऋणावेश का तुम बनाना अब। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें लिखना क्या है आज, लिखो जब एकल आवेश हो, और ये दोनों डायग्राम बना दो पहले। तू भी लुधियाना ही तो है ना। तू अप डाउन है जाए बचे, परेशान है जाला पहली गई थी मैं। ए पाओ तो नारायण में एडमिशन ले लीजिए। शुरुआत हुई लुधियाना पढ़ रहा ना, श्याम जी पुरोहित ने जाना पीटीआई पहले थे, पहले अभी है लिया गया एडमिशन, तब भी यही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले से पढ़ रहा है क्या। अच्छा, जिम जाया या आप जाएगा शाम को, टाइम ही नहीं मिल रहा रे, क्लासों से फ्री नहीं हो पा रहे। हटू रक्षिता ले दिख धाप के लिए कब। नेक्स्ट ले लूं, नीलू ये ले लिया। ये बना के माइनस वाला खुद बनाना। सेम तो कैसे बनेगा, बनाओ, ट्राई करो, फिर मैं बनाऊंगा, देखना फिर सही है या गलत है तुम्हारे। बना लिया। अच्छा देखो, मैं बना के बताता हूं माइनस वाला। माइनस में अनंत पे जाती है, अनंत से आती है, अनंत से आती है, तो अनंत से यहां आ रही थी, आ तो सीधी रही थी, पर क्या हुआ, आगे क्या है, माइनस, और माइनस माइनस के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण। यानी डायग्राम तो लगभग लगभग क्या होगा, सेम होगा, बस सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दिशा बदल जाएगी। कैसे देखना, तो अनंत से आ रही है, अपन उस उधर साइन क्या लगाया था अपन ने, जाते हुए, और यहां पर क्या हो जाएगा, आते हुए। किस किस के ऐसा था, रेडी, शाबाश, छाप लो। और छाप लिया हो तो नेक्स्ट बढ़िया चीज बताता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा बार पूछता है।
क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? अगर करती है तो क्यों करती है, और अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है? बढ़िया क्वेश्चन, इसका आता है ऐसा ही है, वैसे ये चीज नहीं आती, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों? ठीक है, आंसर देखना, पहले लॉजिक समझना, लॉजिक क्या है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही थी और ये दूसरी आई, तो अगर देखो, अगर ये धनावेशित रेखा है और ऋणावेशित रेखा है तो धनावेश से तो दूर जाती है और ऋणावेश की ओर आती है, पर ये चीज भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, और ये समझो कि अगर एक रेखा है और दूसरी रेखा पास से जाती जाती इसको ऐसे कट करके चली गई, और कट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद करना, एक दूसरे को काटना। अगर ऐसा हुआ तो काटने वाली जो बिंदु है, अगर यहां पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर। यहां पर खींचूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, और अगर यहां मैं स्पर्श रेखा खींचना चाहूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? दो, एक तो ये नीचे वाली लाइन के लिए, एक ऊपर वाली लाइन के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हुई? दो, और विद्युत क्षेत्र की दो दिशा संभव नहीं है। तो क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है? नहीं करती। क्यों? कि प्रतिच्छेद वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी वो आएगी, दिशा आएगी? दो, जो संभव नहीं है। आंसर समझ में आ गया? सिंपल है, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद, आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं करती। क्यों? ऊपर वाला क्वेश्चन मत लिखना, मैं अलग लिखवा रहा हूं, ठीक है? क्यों? आंसर खुद लिख लोगे? लिखो देखें। क्या लिखोगे? लिखाऊं? लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं करती। क्योंकि, क्योंकि क्योंकि प्रतिच्छेद वाले बिंदु पर, प्रतिच्छेद वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की दो दिशा, की दो दिशा हो जाएगी, हो जाएगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ये डायग्राम बना लेना। हाँ, बनाना है। अच्छा, ये था तो क्वेश्चन पर एक्चुअल में पॉइंट है, ठीक है? कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। पहला तो काल्पनिक होती है, दूसरा, दूसरा जहां पर अपन कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं वो किसको प्रदर्शित करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और तीसरा पॉइंट क्या है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। चौथा पॉइंट लिखो, लिखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता उनकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है, उनकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखना, ये भी अच्छा पॉइंट है।
मान लो मैंने कोई 3 बिंदु लिए, ए और, या 2 ही ले लेता हूं, ए और बी, और दोनों बिंदुओं पर मुझे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता देखनी है। प्रबलता का मतलब कहां पर पावर ज्यादा होगी विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने एक फिक्स जगह कर दी, दोनों के लिए फिक्स जगह कर दी कि यहां का गोला कितना है, यहां का एरिया मैंने इतना लिया, ठीक है, और ये सेम साइज ले ली मैंने यहां पर। तो कहां विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक दिख रही है तुम्हें? प्रबलता वहां ज्यादा होगी जहां चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, ज्यादा गुजरेगी। जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा, वहां प्रबलता ज्यादा। तो कहां ज्यादा है? यहां। कितनी है? 1 2 3 4 5 रेखा गुजर रही है, और इसके अंदर से कितनी रेखा गुजर रही है? 1। तो प्रबलता कहां ज्यादा होगी? यहां प्रबलता क्या होगी बेटा? ज्यादा। और अपन ने पॉइंट क्या लिखा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की समीपता, समीपता का मतलब पास पास होगी, उतनी प्रबलता क्या होगी? ज्यादा। पॉइंट समझ में आया? देख लो वापस, पॉइंट पढ़ लो और ये डायग्राम देख लो। और आ जाए समझ में तो बना लो। समझ में आया? अब चलेगा शानदार टॉपिक, बहुत बढ़िया टॉपिक, हेडिंग डाल लो बढ़िया, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव। अब समझो, विद्युत यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। द्विध्रुव नाम से पता चल रहा है, द्विध्रुव यानी 2 ध्रुव। 2 ध्रुव का मतलब क्या हो सकता है? 1 प्लस और 1 माइनस, तभी तो विद्युत पैदा होगी। समझ में? अपने ये जो सॉकेट होते हैं ये देखो, इनके अंदर भी क्या होता है? 1 प्लस और 1 माइनस। सेल देख रखे हैं घर के, उनके ऊपर भी एक साइड क्या होता है? प्लस, और एक साइड क्या होता है? अच्छा, प्लस वाला हिस्सा कौन सा है बता सकते हो? जो उभरा हुआ होता है ना, उभरा हुआ, वो तो होता है प्लस, और जो प्लेन होता है वो कौन सा होता है? माइनस। यानी मैं टॉपिक का नाम देख के बताना चाह रहा हूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत का मतलब क्या होगा कि प्लस और माइनस दोनों होंगे। द्विध्रुव का मतलब सिर्फ 2 ही होंगे। कितने ध्रुव होंगे? 1 प्लस और 1 माइनस। तो मैंने लिख दिया 1 प्लस है और 1 माइनस, ठीक है। इन दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा। परिमाण का मतलब वैल्यू। परिमाण जहां पे भी शब्द दिखे तुम्हें, परिमाण का मतलब क्या समझना है? उसकी वैल्यू, कि उसकी वैल्यू कितनी है, मात्रा कितनी है। समझ में आया? तो इसका प्लस का जितना मान लो 5 प्लस है, तो इधर माइनस कितना होगा? 5 ही होगा। समझ में आया? तो मैं लाइन बोलना चाह रहा हूं, दो आवेश परिमाण में समान, और इनके आवेश क्या है? अलग अलग। एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक। एक धनावेश है और एक ऋणावेश। दोनों को मैंने बोल दिया, एक तो है अपना प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। समझ में आया? पक्का? इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, अब की बार आर नहीं लेनी है बस तुम्हें, इन दोनों के बीच की दूरी है 2a। ये भी बताऊंगा 2a क्यों है, आगे पता चल जाएगा। आर भी ले सकते हैं अपन दूरी, तुम इच्छा हो जो मान सकते हो दूरी। बहुत सारे टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, अपन 2a से करेंगे। इसका रीजन ये होगा कि आगे कैलकुलेशन अपनी क्या हो जाएगी? इजी। कि अगर मैं बोलना चाहूं कि यह पूरी 2a है, तो आधी कितनी होगी? यहां से यहां तक कितनी होगी? a। और यहां से यहां तक कितनी होगी? वापस a। समझ में आया? और पूरी कितनी है? 2a। तो कोई पूछे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो 2 आवेश जो परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत, और उनके मध्य की दूरी 2a, क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव। बस सिंपल। समझ में आया? पक्की बात। चलो, आघूर्ण शब्द का मतलब बता सकता है मुझे कोई? आघूर्ण,
आघूर्ण यानी घूमना, क्या करना, घूमना। समझ में आया? पक्की बात। देखना अब ये क्या है अपना माइनस क्यू, ये क्या है अपना प्लस क्यू, बीच की दूरी कितनी है 2a। आघूर्ण का मतलब इसको घुमा दूं, क्या कर दूं, घुमा दूं। तो देखना अगर इस आवेश को मैं यूं का यूं ऐसे घुमा दूं, कौन सी क्लास में, 12th में, कोचिंग के लिए इस वाले में, 4th ग्रेड, हाँ इसमें। तो बताओ मुझे ये अपना क्या है, विद्युत द्विध्रुव, और द्विध्रुव के अंदर क्या है, दो आवेश, बीच की दूरी क्या है 2 है। इसको घुमाना है, घुमाने का मतलब आघूर्ण कराना है। तो आवेश कितने अपने, दो आवेश है। कौन से आवेश है, आवेश का नाम क्या है Q। समझ में आया, प्लस Q और माइनस Q। तो इस आवेश को पकड़ के, अच्छा घूमते टाइम कितने आवेश काम में आएंगे मेरे, एक ही तो आएगा, एक तो बीच में केंद्र में पड़ा रहेगा, दूसरे को पकड़ के मैं घुमा रहा हूं। अच्छा कितना घुमा रहा हूं 2 है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक। वापस समझना, विद्युत द्विध्रुव क्या था सर, दो आवेश हैं, दो आवेश के बीच की दूरी कितनी है 2 है, इसी को क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, आघूर्ण। आघूर्ण वर्ड का मतलब क्या होता है सर, घुमाना। ठीक है, अब मैं बोलना चाह रहा हूं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी अपने जो विद्युत द्विध्रुव था इतना सा, उसको क्या करना है, घुमाना है। और घुमाते टाइम कितने आवेश अपने काम में आएंगे, सिर्फ एक आवेश ही है, दूसरा आवेश तो केंद्र में पड़ा का पड़ा रहेगा। जैसे मैं इस पेन को घुमाऊं तो ये वाला हिस्सा तो कुछ काम आएगा नहीं, कौन घूम रहा है, केवल ये वाला हिस्सा। और कितना घूम रहा है 2a, यानी मैं बोलूं Q इंटू 2a, इसका मतलब क्या होगा कि ये आवेश घूम रहा है कितनी त्रिज्या से बेटा, 2a त्रिज्या से। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव और क्या, आघूर्ण। बस दो टॉपिक तुम्हारे बड़े बड़े क्लियर हो गए, और दोनों से क्वेश्चन आते हैं। पहला टॉपिक क्या था, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश परिमाण में, परिमाण का मतलब वैल्यू, ठीक है, परिमाण में समान और विपरीत आवेशित। समझ में आया, बीच की दूरी 2 है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो क्या बोल रहे हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2 है। समझ में आ गया, तो हेडिंग डालो विद्युत द्विध्रुव, लिखो इसके अंदर दो एक समान परिमाण, दो एक समान परिमाण, अयान परिमाण मतलब शाबाश, लिखो तो, दो एक समान परिमाण के विपरीत आवेश, के विपरीत आवेश जब एक दूसरे से कितनी दूरी पे हो 2a, तो लिखो एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे होते हैं, 2a दूरी पर रखे होते हैं, तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये डायग्राम बना लो, लिख दिया। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। समझ आया, मेन पॉइंट यही है। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे अब, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको कर लो इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको कर लेना इंपॉर्टेंट। सर इसकी परिभाषा क्या होगी, आप तो इसकी परिभाषा बता के बताओ तब हम माने। अच्छा फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, Q इंटू 2a, सही बात है सर, फॉर्मूला निकाल दिया। अच्छा ये किसके बराबर होता है, P के। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, P से। अब इसकी परिभाषा लिखनी है सूत्र को देख के, कैसे, अच्छा ये Q क्या है,
आवेशों की वैल्यू, कि दोनों आवेशों में से 5 है 10 है जो भी है, ये वैल्यू ही तो है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, बीच की दूरी। अब इसकी परिभाषा इसको देख के ही बनानी है तुमको, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा सुनना, बस सिंपल है। आवेशों के परिमाण, परिमाण का मतलब आवेशों के परिमाण एवं उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल यानी दोनों को क्या कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बस सिंपल, लिख लोगे परिभाषा, लिखाऊं, चलो डालो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और इसके अंदर लिखो, लिखो विद्युत द्विध्रुव के किसी, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण एवं आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, आवेशों की बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। लिख दिया, क्या लिखा, ठीक है। अच्छा ये जो होता है ना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये एक सदिश राशि है। पहले इसका मात्रक लिखते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मैंने क्यू का आवेश का आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, ठीक है। क्या लिख रहे हैं अपन, मात्रक। अच्छा ये क्या है, 2a क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। समझ में आया। और अपन और क्या चीज लिख देंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। लिख लो ये भी। फॉर्मूला लिखा तो और ना अभी तक, फॉर्मूला तो लिख मीणा जी। अब कब लिखेगी, पहले मात्रक लिखेगी। वाह शाबाश बेटा। इनके बीच में ऐसे लगे कि सेंटीमीटर के जैसा लग रहा है। तो अपन ने पहले हिंदी में लिखा ना बेटा, यहां देख, लिखा क्या हिंदी में, पहले हिंदी में इसीलिए लिखा था कि सेंटीमीटर ना लगे तुझे। वाह। और जहां पे भी ऐसा ही मात्रक देखोगे वहां पे सेंटीमीटर का जिक्र भी नहीं होगा। थोड़ी लॉजिक खुद भी लगाओ। अपन अमकेएस पद्धति के अंदर देखते हैं, ना कि सीजीएस। सीजीएस के अंदर सेंटीमीटर आता है और अमकेएस के अंदर क्या होता है, मीटर। समझ में आया। चलो अब एक चीज बताऊं, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर थी, विद्युत क्षेत्र पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो विद्युत क्षेत्र से प्लस से बाहर जा रहा था और कहां घुस रहा था, माइनस में, यानी प्लस से माइनस। तो मैं बोलूं विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। समझ में आया। विद्युत द्विध्रुव की इसकी उल्टी होती है, माइनस से प्लस की ओर। समझ में आया। बस इतना सा याद रख लेना कि माइनस से, या माइनस क्या है, माइनस क्यू आवेश। तो कोई पूछ ले दिशा क्या है, इधर ही लिख देता हूं दिशा। तो दिशा क्या होगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो इसी डायग्राम के अंदर अगर मैं दिशा बताना चाहूं तो दिशा किधर होगी, माइनस से प्लस की ओर। किसकी दिशा,
P की दिशा, P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? छाप लो इसको, ये चीज लिख दो, केवल दिशा माइनस Q से प्लस Q की और होगी। अब आएगा थोड़ा जोर, अब चलेगा डेरिवेशन। हेडिंग डालो बढ़िया सुंदर सी एकदम नई, लिखो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। स्टार्ट करें तो पहले टॉपिक के नाम को समझो। टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव। तो पहले बढ़िया विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ध्यान से देखना बेटा, ये डेरिवेशन आता है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे बोलते हैं? एक आवेश प्लस Q और दूसरा आवेश माइनस Q, ठीक है। ये लिख दिया मैंने माइनस Q। दोनों के बीच की दूरी 2a, तो मैंने लिख दिया यहां पर बीच की दूरी 2a की जगह ऐसे लिख दूं क्या? a और a की बात है क्या? चलो, इसका अक्ष और निरक्ष जानते हो क्या? थोड़ा बता दूं। ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रखी है गणित के अंदर, ऐसा कुछ होता है। ये तो होती है x और ये कौन सी होती है? y अक्ष। अक्ष के ऊपर स्थित है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो तो समझना, ये कोई अपना विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कैसे होगा? तो मैं ऐसे टिपकी करके बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे इसका क्या था? कोई विद्युत अक्ष है इसका। इस अक्ष के ऊपर कोई एक बिंदु है, कोई भी बिंदु हो सकता है। ऐसे इसकी अक्ष है पूरी, वो सीधा खींचता तो वो क्या होता? निरक्ष। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेरिवेशन खुद क्या बोल रहा है? यही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? सुनो, क्वेश्चन आएगा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन भी यही आएगा, जो टॉपिक है ना वही क्वेश्चन आएगा, समझो। तो बिंदु मैंने मान लिया यहां पर कोई बिंदु है P और इस बिंदु के ऊपर कोई आवेश पड़ा है कुछ भी। अच्छा, जो आवेश अपन लेके आते हैं उस आवेश को क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। यानी ये P के ऊपर जो भी आवेश होगा XYZ कुछ भी हो, उस आवेश का नाम क्या होगा? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश हमेशा किसमें होता है? प्लस में। किसमें होगा? प्लस में। समझ में आया? अब इस आवेश के ऊपर जो परीक्षण आवेश है, इसके ऊपर कितने आवेश बल लगा रहे होंगे? दिमाग लगा के बताओ, कितने आवेश बल लगा रहे होंगे? 2 बेटा, एक तो प्लस Q और एक माइनस Q। मैं ये बोल रहा हूं यहां पर 2 आवेश हैं, एक तो धनावेश और एक ऋणावेश। एक आवेश अपन खुद लेके आए, कहां पर? बिंदु P पर। अब इस बिंदु P पर जो आवेश है, उस आवेश के ऊपर कितने आवेश बल लगा रहे हैं? 2 आवेश। एक आवेश तो प्लस Q लगा रहा है, दूसरा माइनस Q। यानी यहां पर कितने विद्युत क्षेत्र होंगे? 2। एक इसका विद्युत क्षेत्र, दूसरा इसका विद्युत, मतलब ये समझ लो अपनी कहानी थी ना, उस कहानी के अंदर अब कितने गटगड़े हो गए? 2 कुत्ते, अब तीसरा कुत्ता आया यहां पर, तो इस कुत्ते के ऊपर कितने कुत्ते भौंकेंगे इसको? अब एक ये, दूसरा ये। समझ में आया? तो ये अपना विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर अपन क्या लेके आए? तीसरा आवेश। उस तीसरे आवेश पर कितने आवेश बल लगाएंगे? 2। एक तो प्लस Q, एक माइनस Q। प्लस Q क्या करेगा? इसको दूर भेजेगा, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस। अच्छा, ये क्या करेगा? इसको पास बुलाएगा। समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब मैं बोलना चाहूं, वापस पीछे ले रहा हूं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने का E बराबर KQ/R²। समझ में आया? करें, इसी फॉर्मूले को अपने को काम में लेना है। अपन देख रहे हैं E,
प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा। अब अपने को पता नहीं है दूरी कितनी है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी चाहिए मुझे, पता ही नहीं है 2a कहां से हो गई। दूरी क्या होती है, एक तो अपना आवेश स्रोत आवेश, दूसरा परीक्षण आवेश, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तुमको। कैसे निकालोगे तो अपने को पता नहीं, तो मैं कुछ दिमाग लगा रहा हूं, मैं कुछ चीजें मान रहा हूं। तो मैंने माना बिंदु P से, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बिंदु P से, ये कौन सा बिंदु है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत द्विध्रुव। तो मैं बोल रहा हूं माना बिंदु P से विद्युत द्विध्रुव तक की दूरी कितनी माननी है तुमको, r माननी है। कितनी माननी है, r। मैंने खुद ने मानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक की दूरी r है, तो पूरी दूरी कितनी होगी, अपने को यहां से यहां तक चाहिए, कोई दिमाग लगा के बता सकता है, r प्लस a। r तो ये थी, जाया से विजयनगर की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा और ब्यावर की पूछ लो, 10 उधर से है मान लो, तो ये 10। अब ब्यावर और पूरा विजयनगर की दूरी कितनी हो जाएगी, जालिया और ब्यावर की, फिर जालिया और विजयनगर की। समझ में आया, तो a प्लस r, तो मैंने क्या लिख दिया, r प्लस a। ये किस किस को समझ में आया, हाथ खड़ा करो। नहीं आया, आ गया पक्का, नहीं आया वापस बताऊं एक बार, है ना, वापस पुरानी क्लासें देख लेना यूट्यूब पे, अपनी सारी क्लासें, ठीक है। चल देख, दो आवेश है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या कहला रहा है अपना, कि दो आवेश और उनके बीच की दूरी, ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। तो अपन एक विद्युत द्विध्रुव लेके आया, दो आवेश और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। ये कितना हो गया बेटा, ये 2a। समझ में आया। अच्छा, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष निरक्ष क्या होता है, मैथमेटिक्स के अंदर अपन देखते हैं कि ये वाली लाइन तो होती है अक्ष और दूसरी वाली लाइन क्या होती है, निरक्ष, ठीक है। तो अपने दो आवेश कहां हैं, एक तो Q प्लस Q और एक दूसरा माइनस Q। इसी के अक्ष पे अपन को क्या लेके आना है, तीसरा आवेश, जिसको क्या बोलेंगे, P बिंदु पर, ठीक है। तो मैं लेके आया तीसरा आवेश P बिंदु के ऊपर। अब जो आवेश लेके आया, अच्छा आवेश के अंदर क्या होता है, प्लस और माइनस, और आवेश आमने सामने या तो आकर्षण करते हैं या प्रतिकर्षण करते हैं। तो दो समान एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित, दो समान आवेश एक दूसरे को दूर भेजते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को पास बुलाते हैं। समझ में आया। तो यहां पर देख, और अच्छा जो परीक्षण आवेश आएगा ना, वो हमेशा क्या होगा बेटा, प्लस। पुरानी क्लासों के अंदर पढ़ा रखा, इस वजह से अभी थोड़ा कम आएगा समझ में। तो ये प्लस, ये भी क्या है, प्लस प्लस प्लस, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भेजेंगे। यानी ये आवेश इस आवेश के ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और उस बल की वजह से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। पहले वाली वीडियो आज ही देख लेना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये है अपने किसका सूत्र है बेटा, ई, यानी विद्युत क्षेत्र। तो अब अपन क्या देख रहे हैं कि इस प्लस क्यू की वजह से उस वाले पी बिंदु पर जो आवेश है वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो मैंने लिखा सूत्र ई प्लस क्यू के कारण के क्यू बटा आर स्क्वायर लिखना था। आर स्क्वायर क्या था, बीच की दूरी। तो मैंने बीच की दूरी निकालनी है मुझे, यहां से लगाकर यानी प्लस क्यू से लगाकर बिंदु पी तक की दूरी निकालनी है। तो मेरे पास थी नहीं दूरी, तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक की दूरी तो मेरे को पता है कितनी है, 2 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये अपने विद्युत द्विध्रुव की 2a, ठीक है। मैंने मान ली कि विद्युत द्विध्रुव का जो मिड पॉइंट है, मध्य का बिंदु है, वहां से लगाकर अपना जो बिंदु P है उस तक की दूरी मैंने कितनी मान ली, r। तो यहां से इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है, r। इस बिंदु से इस प्लस Q तक की दूरी कितनी है, a। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस a। अब समझ में आया पक्का। तो मैंने लिख दिया बीच की दूरी r प्लस a। फॉर्मूला क्या था, के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो मैंने यहां पर भी क्या कर दिया, a प्लस आर प्लस a का स्क्वायर। समझ में आया। ये किसके कारण है, इस वाले के कारण। अब किसके कारण निकालेंगे, माइनस क्यू के कारण निकाले। तो मैं क्या लिखूंगा, e माइनस क्यू, फॉर्मूला वही है के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह बीच की दूरी देखनी है, कहां से कहां तक, ये माइनस क्यू से कहां तक, पी तक की दूरी देखनी है। कोई बता सकता है कितनी होगी, आर माइनस ए। पूरी कितनी है, यहां से यहां तक r,
इसमें से इस वाली को घटा दूं, कितनी है इतनी दूरी a, इसको अगर माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक की दूरी आ जाएगी। तो पूरी दूरी कितनी थी r, इसमें से मैंने इसको घटा दिया यानी a को घटा दिया तो कितनी बची r, पूरी r में से a को घटा दिया तो क्या आएगा r माइनस a का स्क्वायर। समझ में आया पक्का? अब समझना इन दोनों वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू किसकी है, ज्यादा वैल्यू किसकी है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? कोई भी चीज को जोड़ोगे तब ज्यादा वैल्यू आएगी या घटाओगे तब ज्यादा वैल्यू आएगी? अच्छा दूरी देख लो, यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है, यहां से यहां तक की दूरी ज्यादा है, ऊपर वाली दूरी ज्यादा है, ऊपर वाली दूरी ज्यादा यानी इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा और इसकी वैल्यू क्या है कम। अच्छा इसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो ये एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, समझ में आया? अच्छा ये कम है तो ये क्या होगा, यानी अगर मैं, अच्छा दिमाग खुद ही लगाते कि ये अपनी गली के, वो गली के गटगड़ों से बताता हूं वापस, ठीक है? एक कुत्ता यहां बैठा, दूसरा कुत्ता यहां बैठा, तीसरा कुत्ता यहां आया। ये तीसरे वाले कुत्ता अपनी गली का नहीं है, ये वाला कुत्ता भी इसको भौंकेगा, ये वाला भी भौंकेगा, कौन ज्यादा भौंकेगा? पास वाला, यानी इसकी पावर क्या होगी ज्यादा, इसकी पावर क्या होगी कम। देखो माइनस क्यू ज्यादा बल लगाएगा प्लस क्यू, माइनस क्यू यही तो बताना चाह रहा है कि माइनस क्यू की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी ज्यादा और इसकी तीव्रता क्या होगी कम। ये हो गया फॉर्मूले से समझा, और डेली लाइफ में भी समझ सकते हो कि ये ज्यादा पास में तो ये क्या लगाएगा बल ज्यादा। समझ में आया पक्की बात? अच्छा इस आवेश, इसके ऊपर कौन सा आवेश है प्लस, ये वाला कल वापस पढ़ाऊंगा शुरू से, ठीक है? ये वाला थोड़ा बढ़िया है टॉपिक। तो ये वाला कौन सा आवेश है माइनस और ये वाला कौन सा है प्लस। ये इसको, ये वाला आवेश प्लस इस वाले प्लस को क्या भेज रहा है दूर भेज रहा है, यानी मैं बोलूं E प्लस क्यू की दिशा किधर है इधर है, ठीक है? अच्छा ये क्या है माइनस, माइनस प्लस को क्या करता है पास बुलाता है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या कर रहा होगा पास बुला रहा होगा। समझ में आया? तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं E माइनस क्यू, E माइनस क्यू किधर आ रहा है पास में खींच रहा है इसको। समझ में आया पक्की बात? अब बताओ ये आवेश दूर जाएगा या पास आएगा या है जहां का जहां रहेगा, है जहां का जहां रहेगा। गधेड़े हो तुम, अभी तो बताया मैंने बेटा कि ये तो इसको दूर भेजना चाह रहा है और ये इसको पास बुला रहा है, पर ज्यादा पावरफुल कौन है माइनस वाला। ये देखो ज्यादा पावरफुल कौन है माइनस वाला, इसकी वैल्यू क्या है ज्यादा क्योंकि इसकी दूरी क्या है कम, तो ये इसको क्या करेगा बेटा पास बुलाएगा। यानी ऑल ओवर में पूरे पूरे टॉपिक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना चाहूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी इस साइड होगी। समझ में आया पक्का? टाइम क्या हुआ 16 हो गए। अब है ना इस टॉपिक को वापस जीरो से शुरू से पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हारी शक्लें दिख रही है मेरे को। ध्यान से पढ़ने की ट्राई करना, ठीक है? एकदम बढ़िया पुराना सारा रिवाइज कर लेना। क्या करना है अपने को, एक विद्युत द्विध्रुव लेना है सर, और उसके अक्ष पर कोई बिंदु P है, उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है गणना करनी है। पहले टॉपिक दिमाग में क्लियर रखो करना क्या है, इजी। चले नेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, सर एक आवेश उठाओ प्लस क्यू, दूसरा आवेश कौन सा उठाओ सर माइनस क्यू, और इनकी बीच की दूरी कितनी रखनी है सर, इनकी बीच की दूरी रखो सर 2a, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा 2a, और ये वाला जो बिंदु होगा इसको क्या बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। यहां तक इजी समझ में आ गया? ये पूरा जो सिस्टम है ये क्या कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? चलो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी a, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी a। अब नेक्स्ट पॉइंट चालू कर रहा हूं, यहां तक सबके क्लियर? अब इसका अक्ष किधर होगा, यूं खींचू अक्ष या यूं खींचू, यूं खींचू तो मैंने इसका x खींच दिया, ये इसका क्या है बेटा x, और इसी के अक्ष के किसी भी, अपने को पता नहीं कोई भी बिंदु है, उस बिंदु के ऊपर अपने को गणना करनी है, तो मैंने यहीं पे मान लिया वो बिंदु क्या है P, और इसके ऊपर क्या करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है गणना। ठीक है, यहां अपन क्या लेके आएंगे अपना आवेश, उस आवेश का नाम क्या होगा परीक्षण आवेश। परीक्षण मान लो क्या है परीक्षण आवेश अपना Q0। समझ में आया? अच्छा परीक्षण आवेश हमेशा किसमें होता है प्लस में, यानी यहां पर क्या होगा प्लस होगा, यहां पर क्या होगा माइनस होगा, और यहां पर क्या होगा अपना प्लस होगा।
समझ में आया? चलो, प्लस, प्लस को क्या करता है? दूर भेजता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। माइनस प्लस को क्या करता है? पास बुलाता है। क्या बुलाता है? पास। ये दो चीजें याद रखना। चले अब, चलो। एक आवेश प्लस, दूसरा आवेश माइनस, तीसरा अपन लेके आए, वो कौन सा है? परीक्षण आवेश, जहां पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना करनी है। समझ में आया? अब ये वाला आवेश, ये वाला आवेश प्लस, उस प्लस को क्या करेगा? दूर भेजेगा। मतलब इसकी दिशा किधर होगी बेटा? इस साइड इसको दूर भेजेगा, यानी ई। ई यानी क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? इस साइड। किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। समझ में आया? दूसरा आवेश कौन सा है? दूसरा आवेश कौन सा है? माइनस क्यू। माइनस क्यू क्या करेगा? पास बुलाएगा, यानी इसकी दिशा किधर हो जाएगी बेटा? इधर। ई माइनस क्यू। दो चीजें अपने को पता चल गई, पर एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र की दिशा तो सर दो आ रही है। अपने को तो क्या करनी है? एक दिशा पता करनी है कि विद्युत क्षेत्र की एक्चुअल दिशा किधर है, यानी इस पूरे के अंदर नेट दिशा देखनी है। नेट का मतलब टोटल। समझ में आया? अब उसके लिए अपन तैयार हैं। अब मेरे को E प्लस क्यू ज्ञात करना है। E प्लस क्यू, इसकी वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे समझना। E प्लस क्यू का मतलब क्या है? प्लस क्यू आवेश, कौन सा? द्विध्रुव वाला। इसके कारण इस आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह समझ लो, पावर ज्ञात करनी है कि इस प्लस क्यू से अपने परीक्षण आवेश के ऊपर कितना बल लग रहा होगा। समझ में आया? चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का? अपने को पता है। क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां के क्या होता है? स्थिरांक। क्यू क्या होता है? अपना आवेश। और आर स्क्वायर क्या होता है? बीच की दूरी। चलो करें अब इसको। अब मेरे को कुछ दूरी में मेरे मन से मान रहा हूं, वो क्या है? ये विद्युत द्विध्रुव बिंदु से लगाकर P तक की, P क्या है अपना? जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसकी दूरी मैंने मान ली R है। कितनी है? R। अब फॉर्मूला कर रहा हूं, E प्लस क्यू। क्या होगा फॉर्मूला? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर मेरे पास नहीं है, बीच की दूरी मेरे को पता नहीं है। दूरी कहां से कहां तक चाहिए? यहां से लगाकर, प्लस क्यू से लगाकर यहां तक की दूरी, क्योंकि अपने को बल किसका ज्ञात करना है? इस आवेश का बल इसके ऊपर ज्ञात करना है, यानी यहां से यहां तक की दूरी। कैसे ज्ञात करूं? सर ये वाला यहां तक की दूरी क्या कहला रही थी? आर। और सर ये यहां से यहां तक, ये देखो नीचे क्या है? ए। यानी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? सर आर और ए को क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगी? बीच की दूरी। तो मैंने कर दिया आर प्लस ए को जोड़ दिया, और फॉर्मूले के अंदर क्या है अपने? स्क्वायर। तो मैं इसको पूरे को क्या कर दूंगा बेटा? स्क्वायर। आया समझ में? पक्का? चलो अब तुम खुद बताना, जिसको पूछू वो। E माइनस क्यू, E माइनस क्यू यानी इस वाले आवेश के कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा, वो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? के क्यू बटा बीच की दूरी आर स्क्वायर। यानी अब की बार तुम्हें दूरी कितनी चाहिए मैं पहले बता दूं। यहां से लगाकर यहां तक की दूरी चाहिए, और वो बताएगा मुझे नया वाला बालक। सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी चाहिए बेटा आपको, ये दूरी चाहिए। कैसे निकालोगे बताओ? देखे, अच्छा दिमाग लगाना। यहां से लेके ये वाली पूरी दूरी कितनी थी? आर। कितनी थी? आर। आपको कितनी चाहिए? बस इतनी चाहिए सर। ये वाली एक्स्ट्रा है मेरे पास, इस एक्स्ट्रा को क्या कर दूं? घटा दूं। इसको क्या कर दूं? सर इस वाली को आप माइनस कर दो। अच्छा ये यहां से यहां तक की दूरी क्या थी? ए। यानी मैं माइनस किसको कर दिया? ए को। यानी पूरी आर थी, उस आर में से मैंने किसको घटा दिया? ए को। तो मैं क्या लिख दूंगा? आर माइनस ए का स्क्वायर। समझ में आया अब अच्छे से? पक्का? इससे आगे नहीं पढ़ा रहा हूं, बस इतना ही पढ़ा रहा हूं। इतना इतना लिख लो तुम, वरना मरा जाओगे कहीं। क्या